दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम एक सुपर ट्रिक की बात करने वाले हैं जिसके माध्यम से आप अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों को चुटकियों में याद कर सकते हो और मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। साथ में ये वीडियो और ये ट्रिक आपके कई सारी कंपटीशन एग्ज़ाम में भी उपयोगी सिद्ध होगा। दोस्तों, जब मैं बच्चों को क्लास में पढ़ाता हूँ तो कई बच्चे अक्सर मुझसे ऐसी ट्रिक की मांग करते हैं जिसके द्वारा अवतल दर्पण से बनाए गए प्रतिबिंबों को हम याद कर सकें। तो मैं क्लास में बच्चों को ऐसी ट्रिक बताता रहता हूं और पूरा वीडियो आप ज़रूर देखें। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक अवतल दर्पण दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, और ये इसका P बिंदु है ध्रुव, ये इसका मुख्य फोकस है यहाँ पे, और यहाँ पे इसका C बिंदु है। जो ब्लैक लाइन दिख रही है आपको ये इसका मुख्य X है और ये यहाँ पे अनंत वाली स्थिति है। हम जानते हैं कि अवतल दर्पण के लिए 6 अलग अलग जगह पे वस्तुएं रखी जा सकती है। तो पहले उन पोजीशंस के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये वो 6 अलग अलग कंडीशन है जहाँ पे वस्तुओं के अलग अलग प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो पहली कंडीशन होती है अनंत पर, यानी वस्तु को अनंत पे रखते हैं। फिर C से परे यहाँ पे रखते हैं। नंबर 3 C पर रखते हैं। फिर C और F के मध्य यानी यहाँ पे रखते हैं। फिर F पर रखते हैं यानी मुख्य फोकस पे रखेंगे। फिर F और P के मध्य रखेंगे। हम यहाँ सबसे पहले 1 लिखेंगे और इधर 2 3 करके यहाँ तक 6 तक हम लिख देंगे। तो 1 अनंत पर है, 2 C से परे लिखेंगे, 3 लिखेंगे C पर, 4 लिखेंगे C और F के मध्य, और 5 हम लिखेंगे F बिंदु पर, 6 हम लिखेंगे F और P के मध्य। दोस्तों, हम जानते हैं कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब F बिंदु पर बनता है। तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, यानी यदि वस्तु 1 पर है तो प्रतिबिंब उसका 1 पे बनेगा। अब हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, यानी उल्टी तरफ वापस लिखते जाएंगे। तो ये 2 यानी वस्तु 2 पर होगी तो प्रतिबिंब उसका 2 पे बनेगा। 3 4 और 5, जब वस्तु 5 पर होगी तो प्रतिबिंब उसका 5 पर यानी अनंत पर बनेगा। अब आगे इधर जगह नहीं है तो 6 हम यहाँ पे लिखेंगे दर्पण के पीछे। तो जब वस्तु 6 पे होगी यानी F और P के मध्य होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और वो सीधा बनेगा, यानी वस्तु भी ऊपर है और प्रतिबिंब भी इसका मुख्य X के ऊपर ही बना है। ये सारे प्रतिबिंब नीचे बने हैं इसलिए उल्टे और वास्तविक है। केवल एकमात्र यही प्रतिबिंब ऐसा है जो सीधा और आभासी है। इस ट्रिक को हम और भी अच्छी तरह समझते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कितना बड़ा बनता है या छोटा बनता है या वस्तु के बराबर बनता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे वस्तु हम रखते हैं अनंत पर। ये वस्तु है अनंत पर रखी है, वस्तु की स्थिति है अनंत पर। प्रतिबिंब बनता है इसका F बिंदु पर और वो बहुत ही छोटा यानी बिंदुवत बनता है। तो प्रतिबिंब बना F बिंदु पर, आकार कैसा रहेगा? बिंदुवत। वस्तु मुख्य X के ऊपर रखी है, प्रतिबिंब इसका मुख्य X के नीचे बना है, तो ये वास्तविक और उल्टा होगा। नंबर 2 C से परे यहाँ रखेंगे हम वस्तु को। वस्तु का आकार वही है, अब इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। वस्तु रखी है हमने C से परे, प्रतिबिंब बनेगा C और F के मध्य। वस्तु बड़ी है, प्रतिबिंब उसका वस्तु से छोटा बना है, और वास्तविक और उल्टा है, नीचे की तरफ बना है, C और F के मध्य बना है। दोस्तों, जैसे जैसे हम वस्तु को दर्पण के पास लाते हैं इस तरफ प्रतिबिंब उसका दर्पण से दूर बनता जाएगा। अब हम वस्तु रखेंगे नंबर 3 वाली कंडीशन पर, C पर। तो वस्तु हमने रखी है C पर, प्रतिबिंब उसका बनेगा C पर ही। अब यहाँ से P बिंदु से वस्तु और प्रतिबिंब दोनों की दूरी समान है, अतः यहाँ पे प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर ही बनेगा। तो प्रतिबिंब भी बना C पे और आकार इसका बराबर रहेगा। यहाँ पे प्रतिबिंब छोटा बना, बहुत छोटा, यहाँ पे वस्तु से छोटा और यहाँ पे बराबर। अब नंबर 4 वाली पोजीशन पर हम विचार करते हैं जो होती है C और F के मध्य, यानी यहाँ पे वस्तु हम रखेंगे। C और F के मध्य हमने वस्तु रखी, प्रतिबिंब इसका यहाँ बनेगा C से परे। अब वस्तु छोटी है, प्रतिबिंब उसका वस्तु से बड़ा बना है और वो बना है C से परे यानी C से दूर, या इसको हम कह सकते हैं कि C और अनंत के मध्य भी कह सकते हैं।
तो नंबर 5 वाली पोजीशन पर हम विचार करते हैं, जो है F पर, यानी मुख्य फोकस पे वस्तु रखी है हमने। प्रतिबिंब इसका बनता है अनंत पर, और वो बहुत ही बड़ा बनेगा अनंत पर। नंबर 6 वस्तु रखेंगे F और P के मध्य, यानी यहाँ पे हम वस्तु को रख देंगे। अब हम जानते हैं कि इधर आगे अनंत पे प्रतिबिंब बन चुका है, तो अब वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, और वो होगा वस्तु से बड़ा। अब केवल यही प्रतिबिंब ऐसा है जो आभासी और सीधा बनता है, बाकी सभी प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टे बनते हैं। दोस्तों, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि यदि किसी वस्तु का बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनाना हो तो किस दर्पण का उपयोग करेंगे। हम अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे और वस्तु रखेंगे F और P के मध्य, तो ही उसका सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। बाकी अन्य सभी पोजीशंस पर उसका प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है। तो वस्तु कहाँ रखेंगे? F और P के मध्य। सेविंग मिरर्स में व्यक्ति का बड़ा प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है, तो वहाँ पे हमको F और P के मध्य बिठाया जाता है। दोस्तों, जैसे जैसे हम वस्तु को दर्पण के पास लाते हैं, प्रतिबिंब उसका दर्पण से दूर बनता जाता है। यानी बिंब या वस्तु दर्पण के पास लाएंगे, प्रतिबिंब उसका दर्पण से दूर बनता जाएगा और साथ ही उसका आकार भी बढ़ता जाएगा। एक बार पुनः इन स्थितियों पर हम विचार करते हैं। ये देखो, वस्तु का आकार वही है सेम। प्रतिबिंब पहले छोटा बना, बहुत ही छोटा बना बिंदुवत, फिर छोटा, फिर वस्तु के बराबर, फिर वस्तु से बड़ा और फिर बहुत ही बड़ा। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है विशेष रूप से कि जैसे जैसे वस्तु दर्पण के पास आती है, प्रतिबिंब उसका दर्पण से दूर बनता जाता है और आकार उसका बढ़ता ही जाता है। तो दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो इस ट्रिक को आप एक बार ऐसे उतार के देख सकते हो। जब वस्तु 1 पर रहेगी तो प्रतिबिंब 1 पे बनेगा, 2 पे है तो 2 पे बनेगा, 3 पे है तो 3 पे बनेगा। वस्तु 4 पर है यानी C और F के मध्य है तो प्रतिबिंब उसका 4 पे बनेगा, यानी C से परे बनेगा। तो ये ट्रिक आप उतार सकते हो कॉपी में, और इसके आधार पे ही प्रतिबिंब को आप चुटकियों में याद कर सकते हो कि यदि वस्तु यहाँ पे रखेंगे तो प्रतिबिंब वहाँ पे बनेगा।